मार्च 2024 रनवे पर आपको प्राइवेट जेट्स दिखेंगे। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, रिहाना और शाहरुख खान सब बस एक कारण के लिए उधर पहुंचे हैं, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए। एंड दिस इज एन इवेंट, इनफैक्ट अ ग्लोबल इवेंट। 3 प्री वेडिंग इवेंट्स 2 कॉन्टिनेंट्स में, कई चार्टर्ड फ्लाइट्स एंड अपेरेंटली अ कॉस्ट ऑफ 5,000 करोड़। 8 साल में रिहाना का पहला लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर एक मेडिटेरेनियन क्रूज में केटी पेरी और पिटबुल का परफॉर्मेंस, दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग्स इन द वर्ल्ड। नाउ ऑफ कोर्स दिस वेडिंग इज अ टोटल एक्सट्रीम इन इंडिया, बट अदर वेडिंग्स आर ऑल्सो एक्सट्रीम रिलेटिवली। एक ऐसी सोसाइटी में जहां हम बहुत वैल्यू कॉन्शियस है और पैसे जोड़ने की बात करते हैं, फॉर वेडिंग्स दैट लॉजिक डजंट अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, एन एवरेज इंडियन अपनी शादी पर एजुकेशन के मुकाबले दुगना पैसा खर्च करते हैं। दिस इज वाई वेडिंग्स आर अ ह्यूज इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। 10 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग एम्प्लॉय करे जाते हैं। इनफैक्ट आफ्टर दिस इंडस्ट्री लार्जेस्ट सेगमेंट फूड एंड ग्रोसरी का है हमारे देश में। एक ऐसी इंडस्ट्री जो नेसेसिटी में आती है, ना कि लग्जरी में। हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा शादियां इंडिया में होती हैं, 80 लाख से 1 करोड़ शादियां। सो इन दिस वीडियो हम अनपैक करते हैं इस इंडस्ट्री को कि वेडिंग बिजनेस में एक्चुअली पैसा कमाता कौन है। इस चार्ट को देखो, ये चार्ट हमें बताता है कि इंडियन वेडिंग मार्केट में पैसा खर्च होता कहाँ है। और सबसे पहले नंबर पर है ज्वेलरी इंडस्ट्री, 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू। अब आप भी जानते हो कि इंडिया में ज्वेलरी इज नॉट जस्ट एन ऑर्नामेंट, बल्कि इसकी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है। जैसे आप में से कई लोगों को स्त्री धन का कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसकी वजह से गोल्ड ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है हमारी शादियों में। स्त्री धन के जरिए महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है जब वो एक नए घर में जा रही होती है। इसलिए जब कई रिलेटिव्स गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं शादियों में, that is a way for them to empower and give financial security to women. At least that's the cultural concept. अब क्या लोग एक्चुअली महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं नहीं, दैट इज अ डिबेटेबल थिंग। बट व्हाट दिस ऑल्सो मीन्स इस क्योंकि गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब कि अगर गोल्ड प्राइस बढ़ भी जाए तो भी लोग खरीदेंगे ही, और हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दुनिया में 24,000 टन सोना ज्वेलरी के फॉर्म में है और इसमें से 11% इंडियन महिलाओं के पास है। आधे से ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी की जो डिमांड होती है हमारे देश में, वो शादियों के लिए ही होती है। So we picked up 2 necklaces, earrings, kadas which came up to around 15 to 16 lakhs. अब गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, पर इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड नहीं घटी हमारे देश में। ये आप कई ज्वेलरी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी देख सकते हो। हमारे देश में शादियां यूजुअली लास्ट क्वार्टर में होती हैं और आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख सकते हो कि जैसे कल्याण ज्वेलर्स और दूसरी कंपनीज में सेल्स इसी क्वार्टर में सबसे ज्यादा होती हैं। अब ये बात हो गई ज्वेलरी की। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। इस चार्ट में सेकंड कैटेगरी है चार्ट या फिर केटरिंग। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20% बजट शादियों का केटरिंग सर्विसेज में ही जाता है। अब पहले केटरिंग का मतलब था एक बुफे सेटअप करना जिससे सब लोग खाना खा सकें, पर मॉडर्न शादियों में एक ट्विस्ट आ गया है लाइव काउंटर्स का, जिससे खाना खाना और खाना पकाना अब एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस हो गया है। इनफैक्ट सी इवेंट की 2023 की वेडिंग रिपोर्ट ने दिखाया कि अब इंटरैक्टिव डाइनिंग एक्सपीरियंसेस की डिमांड बहुत बढ़ रही है और पैंडेमिक के बाद तो केटरिंग के प्राइसेस बढ़े करीब 25 से 30%। ये मेनली हुआ है क्योंकि वेडिंग्स की डिमांड बढ़ रही है। जैसे अहमदाबाद में केटरिंग के प्राइसेस 1 साल के अंदर बढ़े हैं और ये डिमांड भी अब प्रीमियमाइज हो गई है क्योंकि वो शादियों में चाहते हैं फ्यूजन क्विजीन, इंटरनेशनल डिशेस और लाइव काउंटर्स। कई शादियों में तो एक नई चीज देखने को मिली है, ब्रांडेड स्टॉल्स, जहां आपको अपनी शादियों में डोमिनोज, कोस्टा कॉफी, हागन डाज या फिर बास्किन रॉबिन्स के स्टॉल्स मिल जाएंगे। देवेंद्र कपूर जो दिल्ली में केटरर है, वो कहते हैं कि 15 से 20% वेडिंग्स में अब आपको ऐसे ब्रांडेड स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों को अपनी शादियों में भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है और MNCs को ब्रांडिंग मिल जाती है। सो विन विन रिलेशनशिप। जिस साल मैरियट होटल में 900 शादियां हुई, these weddings contributed 10% of its total revenue. कई होटल एनालिस्ट ने बताया कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर इज द हाईएस्ट रेवेन्यू क्वार्टर फॉर इंडियन होटल्स बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स एंड वेदर, पर मेनली पीक वेडिंग सीजन। थर्ड कैटेगरी जो आपको मिलेगी वो है इवेंट मैनेजमेंट। संदीप और पूजा की सगाई सूरत में हुई थी और उन्होंने सोचा था कि वो अपनी पूरी शादी की प्लानिंग खुद ही करेंगे, पर जब वो इस प्लानिंग के चक्कर में घुसे, चाहे वेन्यू रेंटल हो, केटरिंग सर्विसेज हो, फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो,
उनको पता लगा कि ये सारी चीजें एक्सपेंसिव भी है और इन सभी वेंडर्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने वही किया जो कई लोग करते हैं हमारे देश में, गोइंग टू एन इवेंट प्लानर। इवेंट मैनेजमेंट में आपको कई सर्विसेज मिलेंगी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, वेन्यू, प्रोडक्शन, स्टेजिंग, एंटरटेनमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड हॉस्पिटैलिटी। और प्लानर्स के जो चार्जेस होते हैं दैट कैन वेरी। सम चार्ज अ परसेंटेज ऑफ द वेडिंग बजट, दूसरों का एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है जैसे एक फ्लैट फी मॉडल हो गया। यू कैन ऑल्सो गेट वेरी क्रिएटिव विद दीज पेमेंट्स, जैसे सम प्लानर्स ओनली चार्ज अ मैनेजमेंट फी, जहाँ आप वेंडर्स चूज करते हो और वो बस उनको मैनेज करते हैं। अदरवाइज दूसरी एंड में आता है where the planner picks the vendors and manages them. कई वेडिंग प्लानर्स तो आर्ली रेट भी चार्ज करते हैं if you want to consult them. और जैसे हमने पहले बात करी, इस बिजनेस की स्ट्रेंथ आप सीजनल नंबर से ही देख सकते हो। मिड नवंबर टू मिड दिसंबर में हमारे देश में करीब 50 लाख शादियां हो जाती हैं and generates close to 6 lakh crores in economic activity. मध्य प्रदेश में कई टेंट हाउसेज, लाइटिंग कंपनीज और लॉजिस्टिक वेंडर्स की डिमांड इस सीजन 20 से 30% बढ़ जाती है। अब लास्ट कैटेगरी है फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी, which is a booming industry thanks to Instagram. Wedding albums, LED walls, drone shots, live screening and even website invites. ये सारी चीजें आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सर्विसेज में मिल जाएंगी। प्री वेडिंग शूट्स have become immensely popular. कैमरा कंपनीज भी एक्नॉलेज करती है कि इंडिया में वेडिंग डिमांड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। लेंस कंपनी सिग्मा कहती है कि इंडिया की कैमरा मार्केट पूरी दुनिया में यूनिक है वेडिंग फोटोग्राफी की बूम की वजह से। इंडिया में लेंस सेल्स 12,000 से लेकर 23,000 यूनिट्स तक चढ़ गई है वेडिंग क्रिएटर्स की बदौलत। और फोटोग्राफी की प्राइसेस भी होटल और केटरिंग रेट्स की तरह ही सीजनल है। शादी सीजन में रेट्स 20-30% तक बढ़ जाते हैं और टॉप वेडिंग फोटोग्राफर्स तो एक साल पहले ही बुक हो जाते हैं। एंड रिमेंबर दैट फोटोग्राफी एक चीज होती है, बट इफ यू टॉक अबाउट वेडिंग फोटोग्राफी देन द प्रीमियम यू कैन चार्ज इज मच हायर। जैसे मेकअप आर्टिस्ट का कैजुअल मेकअप के लिए कुछ और होता है और ब्राइडल मेकअप के लिए 8 times हायर। एंड दिस इज नेचुरल बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट। एंड जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉर वेडिंग एक्सपेंसेस पीपल आर प्राइस इनसेंसिटिव। ये चीज़ आप होटल्स में भी देख सकते हो, जहाँ वेडिंग स्पेसिफिक होटल्स now are increasingly expensive in India. In fact, India is so expensive for weddings for some people कि वो इंडिया से बाहर जाके शादियाँ करते हैं, whether that's वियतनाम और थाईलैंड। और हमारे देश में जो चस्का है शादियों का वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेट मी गिव यू 2 reasons. One historical and second future. पहला रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में शादियाँ are a way to express your status. And let me give you an example using a research paper. This is the paper that I am using. जो बात करता है हमारे देश में रूरल शादियों की और क्यों लोग इतने पैसे खर्च करते हैं। जब एक लड़की एक लड़के से शादी करती है जो उसके गांव के बाहर है, तो लड़की के कम्युनिटी के लोग तो उस लड़के के बारे में इतना नहीं जानते। इस अनफेमिलियरिटी की वजह से कई लोग ये सोच सकते हैं कि भाई इस लड़के के पास पैसा है भी या नहीं, ये ठीक खानदान का है भी या नहीं, कैसे लोग हैं ये। तो वेडिंग्स आर अ वे जिससे कम्युनिटी फाइंड्स आउट अबाउट अनदर कम्युनिटी एंड ऑल्सो अ वे जिससे लोग ये शो ऑफ कर सकते हैं कि सोसाइटी में उनका स्टेटस है क्या। दिस इज वाई इन इंडिया शादियाँ एक पब्लिक सिग्नल होती है। हमारे देशों में त्योहारों से कम नहीं होती। लड़का और लड़की के परिवार पूरे समाज को बता सकते हैं कि हमें एक अच्छा मैच मिल गया है। उल्टा रिसर्चर्स ने ये देखा कि जितनी बड़ी और जितनी महंगी शादियां होती हैं उसका मतलब है कि ज्यादा चांसेस हैं कि लड़का लड़की के गांव के बाहर से है। और ये चीज़ गरीब खानदानों में भी है और अमीर खानदानों में भी। इनफैक्ट गरीब खानदानों में वो परिवार की एनुअल इनकम का 2 से 6 गुना खर्चा करते हैं अपनी शादी पर, पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना स्टेटस दिखाने के लिए। और ये जो स्टेटस दिखाने का तरीका है ये और एक्सेंचुएट हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। अब इनिशियली शादियाँ इस तरह से नहीं होती थी जो अब हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कई रिसर्च स्कॉलर्स ने दिखाया कि कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इंडियन कल्चर पर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाला अपनी इन शादियों को दिखाकर। चाहे हम आपके हैं कौन हो, DDLJ हो, परदेस हो, कल होना हो या फिर मॉनसून वेडिंग हो, वेडिंग्स वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी स्टोरीज। और क्योंकि ये फिल्म इतनी चली दे इन्फ्लुएंस्ड कि हमारे देश में लोग शादियां करते कैसे हैं, चाहे वो कपड़े की बात हो या फिर संगीत के। एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये इन्फ्लुएंस और एम्पलीफाई हो जाता है, विच इज़ वाई विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के बाद मानो सारी शादियों के ड्रेस कोड सिमिलर हो गए। बट इस धूमधाम और सोशल मीडिया के दौर में वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर इज अ फ्लिप साइड टू दिस. There are certain families from the middle class or the lower middle class or even the poor would end up taking loans
मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में मक्खन लाल अहिरवाल अपनी बेटियों की शादी कराना चाहते हैं, पर उनके पास इतना पैसा था नहीं, इसलिए उन्होंने पैसा उधार पर लिया ताकि वो 500 लोगों को बुला सकें अपनी बेटी की शादी में। बड़ी लड़की के लिए 1 लाख लिया और छोटी लड़की के लिए 2 लाख। ये कर्ज उन्होंने लोकल मनी लेंडर्स से उठाया जिनका इंटरेस्ट रेट 4% पर मंथ था। ये पैसा चुकाने के लिए वो दिल्ली चले गए एक नौकरी की तलाश में, पर वो नौकरी मिली नहीं, उल्टा उनको बॉन्डेड लेबर करना पड़ा, जिसका मतलब है कि उनकी इच्छा के बिना उनसे जबरदस्ती काम कराया गया और ढंग की तनख्वाह और खाना तक नहीं दिया 3 महीनों के लिए। ये सारा काम उन लोगों ने करवाया जिनसे उन्होंने पैसे उधार पर लिए थे। 1970s में शादियों में बस परिवार के लोग आते थे और सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे, कोई खाना पकाता और दूसरा डेकोरेट करता घर। पर अब इतने बड़े परिवार नहीं है। नाउ वी लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज, जिसका मतलब है देयर इज नॉट इनफ हेल्प फॉर अस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस हैज इंक्रीज्ड। दिस इज व्हाई डॉक्टर रंजना कुमारी कहती है कि कई लोग अपनी प्रॉपर्टीज भी दांव पर लगा देते हैं और पर्सनल लोन्स लेते हैं इन शादियों के। अब अराउंड मी सम पीपल आर चेंजिंग। वो बड़ी शादियां नहीं करना चाहते बल्कि इंटीमेट शादी करना चाहते। बट आई ऑल्सो लिव इन अ बबल, इन अ tier 1 बबल। अब बड़ी शादी करने में कोई गलत बात नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी शुड सेलिब्रेट इट। आई जस्ट होप कि दूसरों की शादी के वीडियो देख कर लोग इतने दबाव में ना आए कि उनको भी जबरदस्ती ऐसी शादी करनी पड़े जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते।